हेलो दोस्तों, मैं आपका तैयब ब्लॉग। मैं आज एक ऐसा मुद्दा पर बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत सा लोगों को ये नहीं मालूम है कि एसबीआई टू एसबीआई में फ़ंड ट्रांसफ़र एलटीआई वाले कैसे करते हैं। अभी तक तो हम लोग ये जानते हैं कि चेक वाले या जिसके पास डेबिट कार्ड है तो चेक वाले तो चेक से अपना पैसा को ट्रांसफ़र कर देता है या तो डेबिट कार्ड से भी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि एलटीआई वाले, जैसे कि आपका अगर माँ है या आपके पिताजी है तो माताजी और पिताजी अंगूठा छाप है, एलटीआई है, तो वो कैसे अपना पैसा को किसी दूसरे एनोदर पार्टी को पैसा भेज सकेंगे। या मान लिया जाए वो अपने पुत्र को भेजना चाहे या अपनी पुत्री को भेजना चाहे या अन्यथा किसी और व्यक्ति को भेजना चाहे तो अंगूठे वाले निशान वाले कैसे पैसा भेजेंगे। बहुत सारे लोगों को सर्विस मैनेजर से ये पता चलता है कि अंगूठे वाले ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 5,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 रुपए तक भेज सकते हैं। तो इसी विशेष पर मैं आपके लिए आज ये एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आज तक आपको YouTube पर पूरा खोजने पर नहीं मिलेगा। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है कि एक एलटीआई वाले किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, चाहे वो 30 लाख हो, आज मैं आपको इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं। और मैं आशा करूंगा कि आप फिर कहीं नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं पूरा फाइनल बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपका जो एलटीआई वाले हैं वो कैसे 20 लाख रुपए तक दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। तो चलिए मैं बिना टाइम दिए हुए और आपको मैं डायरेक्ट बताने जा रहा हूं कि किस तरह वीडियो भेजा जाए, किस तरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पैसे को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए, एसबीआई एलटीआई वाले ग्राहक खाताधारी फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप बैंक जाएं, उसके बाद दूसरी नंबर बैंक पहुंचने के बाद सर्विस मैनेजर से कांटेक्ट करें। तीसरा नंबर डिस्टर्ब प्रॉब्लम ईटीसी। डिस्टर्ब प्रॉब्लम ईटीसी का मतलब ये होता है कि हो सकता है आप सर्विस मैनेजर से बात करेंगे तो आपके मम्मी पापा या और कोई भी व्यक्ति हो उसे ये मना कर देंगे कि भाई एलटीआई वाले हैं। क्या है एलटीआई? तो एलटीआई वाले हैं तो ये अंगूठा है, इसके पास ना तो कोई चेक है ना तो कोई डेबिट कार्ड है। तो चेक और डेबिट कार्ड इन दोनों पास कुछ नहीं है तो ये कैसे भेजेंगे। तो आपको डायरेक्ट उनको ये कहना है कि चौथा नंबर आप उनको अपना मर्जी से कह दें, क्या कि सर मैं पहले डेबिट फॉर्म को भरूँगा, उसके बाद 5वां नंबर आप क्रेडिट फॉर्म को भर दीजिए। बिना सर्विस मैनेजर से बात किए हुए आप डेबिट फॉर्म और क्रेडिट फॉर्म, ये 2 फॉर्म आप ले लें। कितना फॉर्म? ये एक और ये एक, 2। एक डेबिट फॉर्म आपको लेना है और एक क्रेडिट फॉर्म लेना है। उसके बाद आपको छठा नंबर कुछ नहीं करना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर मैनेजर पर एक आवेदन लिखना है, मतलब एक एप्लीकेशन, जो मैं अभी आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा। उसके बाद हो सकता है कि आपके एलटीआई वाले अकाउंट होल्डर को एक केवाईसी निकालने को कहे। ये एसबीआई का कोई भी मैनेजर होगा वो आपको केवाईसी निकाल कर दे देंगे, ठीक है। ये 7वां नंबर। उसके बाद फाइनली आपका ये काम सबमिट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 9वां नंबर है कि एभव 1, 5, 10, 20, 30 लाख। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिसका एभव 1 लाख से एभव है। जैसे 1 लाख है या तो 5 लाख है या तो 10 लाख या 20 या 30 लाख। अगर आपके पास 30 लाख भी है और वो अगर अंगूठा देते हैं, एलटीआई है वो, अगर एलटीआई है तो वो किसी को भी पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे और सर्विस मैनेजर सर्विस मैनेजर हर हाल में उसका पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या कि डेबिट कार्ड एक नंबर, दूसरा नंबर ये क्रेडिट कार्ड और तीसरा नंबर एप्लीकेशन फॉर मैनेजर लिखना है और केवाईसी को लगवा दें। उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूं कि आप बैंक जाने के बाद एसबीआई टू एसबीआई में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पहला काम डेबिट वाउचर लेना है, दूसरा आपको क्रेडिट वाउचर लेना है और तीसरा आपको एक एप्लीकेशन फॉर सर्विस मैनेजर को लिखना है। चलिए, तो मैं बिना टाइम गंवाए हुए आपको मैं एप्लीकेशन लिखने के लिए सिखा रहा हूं कि एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे।
तो दोस्तों आपको सीधा मैं एप्लीकेशन के ऊपर ले जाता हूँ। आपको ये हेडलाइन में दे देता हूँ एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लिखना है आपको जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिख देना है। टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लिया जाए अपनी राजधानी लिख देता हूँ न्यू दिल्ली ब्रांच। ये आपका ये हेडलाइन हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सब्जेक्ट क्या देना है। तो सब्जेक्ट क्या देना है, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफ़र थ्रू डेबिट वाउचर फ्रॉम अकाउंट नंबर कर यहाँ लिख दें माई अकाउंट नंबर देकर जो भेजने वाला अकाउंट होल्डर है वहाँ उसका अकाउंट का नंबर यहाँ पर दर्शा दे XYZ। उसके बाद मान लिया जाए उस आदमी का कोई सन है, वो अपने बेटे को भेजना चाह रहा है, तो यहाँ लिख दे माई सन्स अकाउंट नंबर 123456XYZ, वो इस तरह का लिख दें। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर लिख कर यहाँ पर अकाउंट नंबर माई सन्स अकाउंट नंबर लिख दिए हैं। उसके बाद कुछ नहीं, अमूमन यहाँ पर उसका नाम लिख दे, जैसे कि राहुल कुमार, यहाँ राहुल कुमार लिख दें। उसके बाद डियर सर। उसके बाद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फुल लिख कर दे देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट मार लें। तो जैसा कि दोस्तों एप्लीकेशन मैं तैयार कर लिया हूँ, तो इस एप्लीकेशन से आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख आपको जितना भी मतलब कि अमाउंट को फंड को ट्रांसफ़र करना है, इस एप्लीकेशन को देकर आप इसको भेज सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए मैं एक बार इसे पढ़कर सुना भी देता हूँ। हो सके कि हमारी हेड राइटिंग आपको समझ में न आए या आप इसे देखकर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं एप्लीकेशन आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन में लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच। सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफ़र थ्रू डेबिट वाउचर फ्रॉम अकाउंट नंबर माई अकाउंट नंबर 123456XYZ। आपको भेजना है अपने बेटे को, अपने पुत्र को, तो लिखना है माई सन्स अकाउंट नंबर 123456XYZ। उनका नाम यहाँ पर दर्शा दें राहुल कुमार। तो उसके बाद लिखना है क्या, डियर सर। क्या लिखना है, डियर सर विथ ड्यू profound respect and humble submission, I the undersigned above noted account holder beg to draw your kind attention that I have no checkbook but I urgently required to transfer an amount 20 लाख 20 लाख। उसके बाद 20 लाख लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसे शब्दों में भी लिख दें तो ये अच्छा होगा। ₹20 लाख ओनली फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट नंबर XYZ माई सन्स SB अकाउंट नंबर XYZ राहुल कुमार। जिसे आप भेजेंगे उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम भी लिख दें। उसके बाद क्या लिखना है, देयर फॉर योर रिक्वेस्ट टू काइंडली अरेंज द ट्रांसफ़र एन अमाउंट ऑफ ₹20 लाख ओनली फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट नंबर XYZ माई सन्स अकाउंट नंबर XYZ राहुल कुमार थ्रू डेबिट वाउचर एज बिकॉज आई हैव नो चेक। मतलब उनके पास चेक नहीं है इसलिए ये एप्लीकेशन दे रहा है। उसके बाद लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू काइंड कंसिडरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द एबव सब्जेक्ट मैटर विल बी हाईली एंटिसिपेटेड। उसके बाद योर फैथफुली। उसके बाद LTI मान लिया जाए नरेंद्र साव है, अकाउंट नंबर XYZ जो भी है वो डाल दें, इधर डेट मार्कर, और यहाँ पर आपको LTI का यहाँ पर साइन देना, यहाँ पर ठप देना है, यहाँ पर इस जगह पे योर फैथफुली। तो फिर से दोस्तों ये देख सकते हैं एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट मार लें, बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लें। ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को, बस इसी तरह आपको लिख देना है। उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में डेबिट वाउचर कार्ड, उसके बाद क्रेडिट वाउचर कार्ड भरना है उसके बाद ये एप्लीकेशन देना है। तो दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को किस तरह भरना है मैं वो भी आपको लिख कर बता देता हूँ इसी वक्त, क्योंकि आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये आपका डेबिट है, वाउचर है, और ये क्रेडिट। इसमें डेबिट वाले में क्या लिखना है? डेबिट वाले में आपको लिखना है जो भेजने वाला है उसका अकाउंट नंबर और कितना पैसा वो जितना अमाउंट भरेगा वो, और क्रेडिट में लिखना है उसका अकाउंट नंबर जिसका पास पैसा जाएगा और जितना पैसा भेजना है वो। तो मैं डेबिट वाउचर को भर कर दिखा देता हूँ किस तरह भरा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मान लिया जाए कि आज 13 तारीख है, छठा महीना, और यहाँ 2025 लिख देना है, 13/6/25। डेबिट में यहाँ क्या करना है, जैसे 625892XYZ जो भी अकाउंट नंबर आपका है, जो जिसका अकाउंट में पैसा है, जो पैसा भेजने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर उसका अकाउंट नंबर डाल दें। और जितना मान लिया जाए ये कितना भेज रहा है, 20 लाख, तो यहाँ लिख देना है 20 लाख ओनली, 20 लाख ओनली। उसके बाद यहाँ पर 20 लाख लिख देना है आपको इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर है वो यहाँ पर इस तरह का साइन मारेंगे। और हाँ, LTI वाले जो पैसा भेजेंगे वो इस जगह पर थंब इम्प्रेशन करेंगे, देख ले बढ़िया से, इस जगह पे थंब इम्प्रेशन करेंगे। तो ये डेबिट कार्ड भर दें। उसके बाद फिर ये वाउचर आता है आपका, ये हटा देता हूँ मैं। ये आपका आया है क्रेडिट कार्ड, जिसके पास पैसा आपको भेजना है, मान लिया जाए उसका अकाउंट नंबर ये है। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिख दें। उसके बाद 13/6/2025 यहाँ डेट मार दें आप। उसके बाद कितना भेजना है आपको, 20 लाख, तो यहाँ पर आप इस तरह लिख दें 20 लाख ओनली। और उसके बाद यहाँ शाखा प्रबंधक जो भी आपका वो साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिख दें 20 लाख। उसके बाद LTI वाला का यहाँ पर ठंप लगा दें। और हाँ, जो पैसा प्राप्त करेंगे उनका बेटा, हो सकता है उसको पीछे में अकाउंट नंबर उसका लिख कर और नाम उनका लिख कर, जैसे मान लिया जाए राहुल कुमार, और उसके बाद उनको साइन करना होगा पीछे में, जो प्राप्त करता है राहुल कुमार, इस तरह का साइन मारना होगा उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ये फाइनल कि पैसे आपको SBI टू SBI में भारी अमाउंट को कैसे भेजेंगे। डेबिट, सबसे पहले डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, और उसके बाद जो आपको ये मैंने एप्लीकेशन लिखा है ये इस तरह से आपको सबमिट करना है। देखिए मैं आपको फाइनल बता देता हूँ दोस्तों, ये डेबिट, ये क्रेडिट, और उसके बाद ये एप्लीकेशन इस तरह से। और तीसरा चीज़ इसमें एक चीज़ अटेम्प्ट होगा, वो eKYC जो आपको बैंक से मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्रेडिट हो गया है, ये डेबिट हो गया है। फिर से सुन लें, और इस तरह से चिपका कर आपको पिन अप कर देना है और पीछे साइड में इसका eKYC लगाना है। और eKYC लगाने के बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। और आशा करता हूं कि बैंक मैनेजर आपका पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।